नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सबसे पहले बात करेंगे भारत और इजराइल के बीच किस तरह से आज दोस्ती का बड़ा दिन है, क्योंकि आज दोनों देशों के बीच तकरीबन 17,000 करोड़ का समझौता होना है। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच बैठक होने वाली है और इससे पहले पीएम मोदी इजराइल के राष्ट्रपति से मिले और इस दौरान दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई। इजराइल राष्ट्रपति ने मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें लोकतांत्रिक देश का बड़ा नेता बताया। इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इजराइल में हुए स्वागत से वो अभिभूत हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच दोस्ती की एक नई परिभाषा भी दी। मोदी ने कहा कि आई फॉर इंडिया और आई फॉर इजराइल। दुनिया में ट्रेड और कॉमर्स की डेफिनेशन में G2G, B2G ये सारे शब्द प्रयोग आपने किए, लेकिन रियल में मुझे लगता है हमारे बीच तो है आई फॉर आई, आई विथ आई। यहाँ मैं वो आई फॉर आई जो पॉपुलर वर्ड है उसका उपयोग नहीं कर रहा हूँ। मैं इंडिया का आई, इजराइल का आई। तो आई फॉर आई विथ आई, मैं समझता हूँ ये टर्मिनोलॉजी पक्की मुझे नजर आ रही है। और जब हम लोग बोलते हैं इजराइल तो हमारे लोगों का फीलिंग आता है इजराइल इज ए फ्रेंड मीन्स ईच रियल फैक्ट इजराइल। तो काफी मैं यहाँ अपनापन अनुभव करता हूँ और आपने जो समय दिया, स्वागत सम्मान किया, और मैं देख रहा था कि आप प्रोटोकॉल छोड़ करके बाहर रोड के किनारे तक लेने के लिए आए। ये भारत के 125 करोड़ देशवासियों के प्रति आपका जो प्यार है उसकी अभिव्यक्ति है। मैं उसको विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने भारत में एक शब्द प्रयोग को प्रारंभ किया था, मेक विथ इंडिया, और मैं कल ये अनुभव कर रहा हूँ कि कईयों के मुंह से मैं आपका ये शब्द सुन रहा हूँ, यानी आपका ये विचार कैसे प्रकुलित हुआ इजराइल में, वो भली भांति मैं अनुभव कर रहा हूँ। अपने भारत को समझने के लिए, भारत को फील करने के लिए अलग अलग स्थान पर भी जाने के लिए समय निकाला था, और हमारा भी सौभाग्य था कि हमें हर प्रकार से आपका स्वागत सम्मान करने का मौका मिला। लेकिन मैं कल से जब आया हूँ मैं देख रहा हूँ कि स्वागत समारोह में पूरे इजराइल का एक प्रकार का फीलिंग मैं अनुभव कर रहा हूँ। आपने भारत में जो देखा पाया उसकी झलक भी मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, और इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और इस वक्त सीधे यरूशलेम से हमारी संवाददाता पद्मजा जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पद्मजा, ये जो प्रधानमंत्री ने मुलाकात के बाद बातें कही, उनका ये कहना था कि वो अभिभूत हैं जिस तरह से उनका स्वागत किया गया इजराइल में, और तमाम वो तरीके जो अपनाए गए, प्रोटोकॉल तोड़ने की बात उन्होंने कही, और ये भी कहा कि दोनों देशों में किस तरह से समानताएं हैं। ये मुलाकात कई मायनों में अहम है। जी बिल्कुल नेहा, और जो प्रधानमंत्री ने कहा है वो पिछले 24 घंटे में हम सब ने खुद से देखा भी है, जिस तरीके से प्रोटोकॉल को तोड़ करके ना सिर्फ प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर उनका पूरा कैबिनेट, प्रधानमंत्री मोदी, धार्मिक नेता भी थे, ना सिर्फ ये जब वो मिले उसके बाद जब पहली स्पीच जब वो मिले उसके बाद जब पहली स्पीच नेतन्याहू ने दी तो उन्होंने ये भी बताया मेरे अच्छे दोस्त मोदी यहाँ पर आए, उन्होंने हिंदी में उनका स्वागत किया। तो अलग अलग तरीके से बार बार इजराइल ये दिखा रहा है कि इस जो ये दौरा है प्रधानमंत्री का उसकी क्या अहमियत है। आपको ये भी बता दें कि पूरा समय जब प्रधानमंत्री यहाँ इजराइल में है, भले से वो टेल अवीव हो या फिर जेरूसलम हो, हर वक्त प्रधानमंत्री नेतन्याहू उनके साथ है। ये जो ट्रीटमेंट है ये हेड्स ऑफ स्टेट को भी नहीं मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा एक मीटिंग होती है हेड्स ऑफ स्टेट की प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ, और उसके बाद शायद एक फॉर्मल डिनर, एक जॉइंट स्टेटमेंट होता है। पर इस केस में ना सिर्फ प्रधानमंत्री नेतन्याहू हर वक्त मोदी के साथ रहे हैं, पर उनके साथ उन्होंने कल डिनर भी किया, अभी फॉर्मल मीटिंग भी हो रही है, बहुत सारी जो पैक्ट्स हैं उन पर बात हो रही है, पर जो पर्सनल टच इस पूरी विजिट को दिया गया है वो किसी से छुपा नहीं है। और जाहिर तौर पर जिस तरह से सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, इजराइल के राष्ट्रपति भी अलग अलग तरीकों से, अलग अलग स्टेटमेंट से और कुछ ऐसी बातों से प्रधानमंत्री को एकदम घर जैसा फील कराने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी कहा आई फॉर आई, यानी कि इंडिया
इजराइल के साथ है और इंडिया इजराइल के लिए है। बिल्कुल, और क्योंकि रिश्ते जो दोनों देशों के बीच में हैं वो कई पुराने हैं। 70 साल आज़ादी को हो गए हैं दोनों ही देशों को। ये अलग बात है कि सिर्फ 25 साल फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोनों के बीच में रहे हैं। राजनयिक संबंध सिर्फ 25 साल पुराने ही हैं, पर दोस्ती बहुत गहरी है। आपको बता दें कि जब भी ज़रूरत पड़ी है भारत को, ख़ास तौर पर कॉन्फ्लिक्ट के वक्त, भले से ही वो कारगिल का वॉर हो, तब इजराइल उसके साथ आया है। अभी तक सारे विशेषज्ञ कहते थे कि जो दोनों के बीच में गहरी दोस्ती है उसको इन द क्लोजेट रखा गया है। उसको एक वजह से या दूसरी वजह से खुल करके सामने वो रिश्ता नहीं आ पाया है। पर अब प्रधानमंत्री मोदी जबकि यहाँ पर आए हैं, सिर्फ इजराइल का दौरा कर रहे हैं, वो पैलेस्टाइन नहीं जाएंगे। जो पैलेस्टाइन का इलाका है उसको वो इस बार अपने दौरे में से अलग रख रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट ये इजराइल के लिए उन्होंने लिया है और इजराइल भी इस बात को मान रहा है। और खास तौर पर जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की हम बात कर रहे हैं, नेहा, जब आप यहाँ सड़कों पर निकल जाएंगे तो आपको बता दें कि यहाँ पर कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस होती है 3 साल के लड़कों की और 2 साल के लड़कियों की। और ये बहुत ही आम है कि ये जो इजरायली नौजवान जब अपनी आर्मी सर्विस पूरी करते हैं तो फिर वो घूमने के लिए भारत आते हैं। तो हर किसी का कुछ ना कुछ इंडिया कनेक्शन हमेशा रहता है। किसी से आप बात कर लें तो किसी ने 2 महीना गोवा में गुजारा होगा, कोई 1 महीना मनाली में रह के आया होगा। तो भारत के बारे में कोई ना कोई सड़क पर जानता ही है। बने रहिए हमारे साथ पलजा, आगे भी आपसे तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जब राष्ट्रपति से मुलाकात करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो उन्होंने धन्यवाद किया जिस तरह से उनका स्वागत किया गया जब से उनकी लैंडिंग हुई है इजराइल में, तब से लेकर अब तक। अपने भारत को समझने के लिए, भारत को फील करने के लिए अलग अलग स्थान पर भी जाने के लिए समय निकाला था और हमारा भी सौभाग्य था कि हमें हर प्रकार से आपका स्वागत सम्मान करने का मौका मिला। लेकिन मैं कल से जब आया हूं, मैं देख रहा हूं कि स्वागत समारोह में पूरे इजराइल का एक प्रकार का फीलिंग मैं अनुभव कर रहा हूं। आपने भारत में जो देखा पाया उसकी झलक भी मैं यहाँ देख पा रहा हूं और इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। और सीधे आपको ले चलेंगे यरूशलेम, जहां पर हमारी संवाददाता पद्मजा जोशी मौजूद है। पद्मजा, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री तो अभिभूत हैं ही, जिस तरह से उनका स्वागत किया गया प्रोटोकॉल से अलग हटकर, लेकिन आज भी जिस तरह से राष्ट्रपति ने उनसे मुलाकात करी, आगे के जो तमाम कार्यक्रम उनके लिए रखे गए हैं, जाहिर तौर पर उम्मीद से कहीं ज्यादा। जी हाँ, और सबसे बड़ा कार्यक्रम आज शाम को होने वाला है 10:30 बजे इंडिया टाइम। अभी तक जो हमने स्वागत देखा है वो इजराइल के ऑफिशियल्स का देखा है, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, पर अब जो इजराइल में रहने वाले भारतीय समुदाय है उसका भी ग्रैंड रिसेप्शन, एक कम्युनिटी इवेंट होगा 10:30 बजे इंडिया टाइम पे। और उसके लिए जोरदार तैयारी की गई है। इन टर्म्स ऑफ शेयर नंबर्स, जिस तरीके का हमने मैडिसन स्क्वायर गार्डन में देखा था, शायद उतने सारे भारतीय यहाँ पर है नहीं, पर फिर भी अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 8 से 9 हज़ार लोग प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए आएंगे। और ये उनके लिए बहुत अहम है नेहा, इसलिए भी क्योंकि ये पहली बार है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री यहाँ इजराइल में आए हैं। तो अभी तक जिनको सिर्फ टीवी में देखते थे लोग, जब मोदी के बारे में यहाँ बात करते हैं तो कहते हैं उनकी बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। एक प्रधानमंत्री ने इतना साहसिक कदम लिया है कि वो इजराइल में इस तरीके से पहली बार 25 सालों में आए हैं, तो उनकी उम्मीद है कि वो आगे भी जो भारतीय समुदाय है। बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे और तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद भारत और इजराइल के बीच एक बड़ी डील होने वाली है। इसमें खास तौर पर हथियारों की डील होगी। दरअसल दोनों देशों की चुनौतियां कमोबेश एक सी हैं। पड़ोसी के घात से इजराइल भी परेशान है और भारत भी। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से मिला लिया है हाथ।